हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट का ये वीडियो 20 क्वेश्चन इस टेस्ट में होंगे। आप लोग अपनी कॉपी में 1 2 3 करके 20 तक मार्क करके देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा, फिर उसका मैच करिएगा। और ये टेस्ट जो है वो जीएस स्पेशल है और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है इसमें, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इन तीनों मिक्स करके क्वेश्चन लिया गया है। और जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। यह यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, इंटीग्रेट केवीएस एनवीएस बिहार टीआरई सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में है? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस भाग में है? भाग 5 में, भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 9 में। देख लीजिए, अब तक आप लोग आंसर कर चुके होंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है भाग 5 में है। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद जो है 124 से लेके 147 तक भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय है। आर्टिकल 124। और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है, हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 है। इसको नोट डाउन करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? नीति आयोग के प्रमुख को, भारत के वित्त मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर चुके होंगे अब तक। भारत का वित्त आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में मैचिंग वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको भी याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से 3-4 आयोग देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा इसमें वैधानिक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? 332, 338, 342, 328। अब तक आंसर कर चुके होंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का 338 में उल्लेख किया गया। ये भी एक संवैधानिक निकाय है। ये भी वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ये सब संवैधानिक आयोग है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 73वां संविधान संशोधन 1992, 86वां संविधान संशोधन 2002, 74वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। तो मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया है। 86वां को राइट टू एजुकेशन इसमें ऐड किया गया है। और 74वां नगर पालिका से संबंधित है। इसका सही आंसर 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में। 1989 में 61 संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और इसका जो अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक है। निर्वाचन इलेक्शन कमीशन का वर्णन जो है। पांचवा क्वेश्चन है, चाय और कॉफ़ी किस मृदा में उगाई जाती है? लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली और शुष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा लेटराइट मृदा में चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त माना जाता है। देख लीजिए इसके बारे में। इस मिट्टी में लेटराइट मृदा में काजू और चाय के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मृदा जो है उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में व्यापक रूप से पाई जाती है। जलोढ़ मृदा 40% भूमि कवर करता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लेटराइट मृदा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चूने, लोहे, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से समृद्ध होती है? काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी में चूना, लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सब पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाती हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले हुई थी? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, बंगाल विभाजन, चौरी चौरा घटना, गांधी इरविन समझौता। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ये 1929 में हुआ था। चौरी चौरा 1922 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड हर्डिंग द्वारा इसको रद्द किया गया था। आठवां क्वेश्चन है, 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस टाइम पे अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे।
नवा क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था? कुमुदी, पूरनपुरा, रामपुर, फैजपुर। इसका प्रथम जो गांव का अधिवेशन था ग्रामीण क्षेत्र में, ये फैजपुर में हुआ था। इसमें किसान सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। देख लेते हैं, ये 50वां अधिवेशन था। 27 से 28 दिसंबर 1936 में महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1906। और इसमें वार्षिक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब गांव में अधिवेशन हुआ था। 1910 में 10वां क्वेश्चन है, 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, त्रिपुरा, नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर में 1920 में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए हुम ने इसकी स्थापना करी थी। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। सेकंड दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसका पहला सत्र बॉम्बे में हुआ था और उस टाइम पे स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। सही आंसर डी हो जाएगा। एक ग्रामर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? एनी बेसेंट, श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर 4 हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को इस टाइम पे अध्यक्ष चुना गया था और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1938 में हरिपुरा में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। हरिपुरा में जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 12वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? कलकत्ता, लाहौर, बेलगाम, त्रिपुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। लाहौर का अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। सही आंसर कलकत्ता होगा। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय, सत्याग्रह। सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय, कि गांधीवादी दर्शन नहीं है। 14वां क्वेश्चन है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, स्वराज हिंद, नवजीवन। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन की स्थापना 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। सही आंसर बी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू कई दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड इरविन, लिथिनलिंगो। उस टाइम पे इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस टाइम पे लॉर्ड इरविन था। देख लेते हैं, लॉर्ड इरविन 1926 से 36 तक था। इसी के समय में साइमन कमीशन भारत में आया था। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था। सही आंसर लॉर्ड इरविन हो जाएगा 15 का। एक बार देखते हैं, लॉर्ड लिथिनलिंगो 1936 से 1944 तक रहता है। इसके टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था भारत में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी के टाइम में द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय में चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था इसी कारण। 16वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, सूरत अधिवेशन 1911 में, वाराणसी अधिवेशन 1905 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1921 में। दिनसा वाचा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सही आंसर ए हो जाएगा। 17वां, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, MN राव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। राजस्थान में किसका एकाधिकार है? जस्ता का, सोना का, एल्यूमिनियम का, कोयला का। सही आंसर हो जाएगा जस्ता का एकाधिकार है राजस्थान में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गोवा, असम। सही आंसर जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, असम साइड में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इंडीज, किलिमंजारो, ब्लैक पर्वत, इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी इंडीज है। 20 का 1 हो जाएगा। 21वां है, पोकोड झील भारत के किस राज्य में है? केरल, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और देख लीजिएगा कि 20 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।